Assalamualaikum dear students. I welcome you all from the platform of Academia Institute. आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे क्योंकि प्रीवियसली हम इक्वेशंस को बड़े अच्छे से कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए, क्योंकि अगेन ये आपके P1 पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के ब्रॉडली स्पीकिंग दो मेथड्स हैं। एक आपके पास है बाय एलिमिनेशन एंड द अदर वन इज बाय सब्स्टिट्यूशन। हम दोनों मेथड्स को चेक करेंगे कि कौन कौन से मेथड आपने। आई वुड रिकमेंड कि आपको ये दोनों मेथड्स आने चाहिए, ठीक है। और मैं केसेस भी बता दूंगा कि किन केसेस में आपको ये मेथड, कौन सा मेथड कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अगर मैं आपको एक बेसिक सा पॉइंट बता दूं कि जिसमें आपको ये समझ आ जाए कि आपने एलिमिनेशन मेथड फॉलो करना है। दो मेथड्स है ना, मैं रिपीट कर रहा हूं। एक नंबर वन इज एलिमिनेशन एंड द अदर वन इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, ये दो मेथड। आपने एलिमिनेशन मेथड फॉलो करना है या सब्स्टिट्यूशन, इसको अगर मैं एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो वो ये है। एलिमिनेशन मेथड उस वक्त फॉलो होगा जब आप ये देखें कि वेरिएबल्स में x के नीचे x आ रहा है और y के नीचे y आ रहा है, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ रहा है। जब ये सिनेरियो आपको नजर आए, वेरिएबल के नीचे x के नीचे x, y के नीचे y, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, जब ये सिचुएशन आपको इक्वेशंस में नजर आ जाए, जब ये सिचुएशन आपको इक्वेशंस में नजर आ जाए तो समझ जाए बेटा आप एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करेंगे। और इन केस ऐसा ना हो, x के नीचे x ना आए, y के नीचे y ना आए, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट ना आ रहा हो, देन बेटा हम मूव करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ। अभी अपेरेंटली ये बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि भाई ये क्या बात कर दी है। तो आगे जब हम मूव करेंगे तो हमें क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी तो हमने किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, एलिमिनेशन मेथड में x के नीचे x आना चाहिए, y के नीचे y आना चाहिए, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखें, उसने कहा जी सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब इसमें देखें, x वेरिएबल के नीचे x आ रहा है, y वेरिएबल के नीचे y आ रहा है, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ रहा है। तो ये वो मेथड है जो हम फॉलो करेंगे। इसमें हम फॉलो करेंगे बाय एलिमिनेशन। इसमें हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? बाय एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है बेटा, एक चीज याद रखिएगा, हम एक वैल्यू को कैंसिल करते हैं, दूसरे का आंसर आ जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम किसी भी एक वैल्यू को कैंसिल करते हैं और दूसरे का आंसर आ जाता है। पॉइंट समझा रहे हैं? लेट से हम x को कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, उस y की वैल्यू को फिर किसी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। पॉइंट समझा रहे हैं? या बेशक y को आप कैंसिल कर रहे हैं कि x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। पॉइंट समझा रहे हैं कि नहीं आ रहा? अब ये देखें बेटा, दिस इज योर इक्वेशन नंबर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी पहली इक्वेशन कंसिडर की जा रही है, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा फॉर, क्योंकि देखिए हमेशा याद रखिएगा कैंसिलेशन के लिए एक चीज याद रखिएगा कि आपके पास वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए और साइन ऑपोजिट होने चाहिए। कैंसिलेशन के लिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके वेरिएबल का सेम होना जरूरी है, आपके कांस्टेंट का सेम होना जरूरी है, और साइन का ऑपोजिट होना जरूरी है। ये तीन चीजें हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, नंबर 1 वेरिएबल का सेम होना, वेरिएबल, नंबर 2 कांस्टेंट। इन दोनों का देखें, वेरिएबल x और x सेम है, और कांस्टेंट क्या है? 2 and 2, ये कोएफिशिएंट है ना। तो इन दोनों का सेम होना जरूरी है, दी शुड बी सेम। और साइन क्या होने चाहिए? साइन क्या होना चाहिए? दैट शुड बी ऑपोजिट। साइन क्या होना चाहिए? ऑपोजिट होना चाहिए। अब इस चीज को समझना है कि यहां पर देखिएगा बेटा, हमने इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है कि आप में देखते ही आइडिया हो जाए कि हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस केस में देखें तो हमारे पास x और x तो सेम आ रहे हैं, कोफिशिएंट भी सेम आ रहे हैं, मगर साइन ऑपोजिट हमने लेकर आना है वन वे और अनदर वे। ये इसके साथ भी प्लस साइन है, इसके बाद प्लस भी साइन, इसके साथ भी प्लस साइन है। हम यहां पर लिखेंगे कि फॉर x फॉर x का मतलब है कि यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। या आप इस तरह लिख दें, इसको आसान कर लेते हैं प्लीज बेटा। हम यहां पर लिख देते हैं फॉर वाई। ये आसान हो जाएगा ज्यादा कंपैरेटिव। मैं आगे जाके एक्स की वैल्यू को भी सेपरेटली फाइंड आउट करके दिखा दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए।
फॉर वाई। फॉर वाई का मतलब है आप वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे और किसको कैंसिल करेंगे, एक्स को। क्यों एक्स को कैंसिल कर रहा हूं, क्योंकि बेटा इसमें एक्स का वेरिएबल और एक्स का कोफिशिएंट सेम है। हम किस तरह लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे इक्वेशन 1, ठीक है, और लिख देंगे फिर इक्वेशन 2, ठीक है, फिर लिख देंगे इक्वेशन 2। अब देखें इनको अप एंड डाउन करके लिखें। 2x + 5y इज इक्वल टू 9, डन। दूसरा लिखेंगे 2x - y इज इक्वल टू 3। नाउ बेटा लुक एट एक्स वेरिएबल, लुक एट एक्स वेरिएबल, इन दोनों में एक्स के साइन सेम आ रहे हैं, साइन सेम आ रहे हैं, और आपने ऑपोजिट बनाने। तो ऑपोजिट बनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा, साइन जब आपने ऑपोजिट बनाना तो दरमियान में हमेशा माइनस का साइन इंसर्ट करते हैं। तो माइनस का साइन इंसर्ट क्यों किया है फिर समझ लें बेटा। देखो इसके साथ भी प्लस साइन है, इसके साथ भी प्लस साइन है, दोनों केसेस में प्लस साइन आ रहा है ना। तो आपने साइन को रिवर्स करना है, जब साइन को रिवर्स करना हो तो माइनस साइन इंसर्ट करते हैं। तो इसका प्लस साइन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, इसका माइनस साइन है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। बेटा इसका प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब साइन जो ट्रीट किया जाएगा वो माइनस साइन ट्रीट किया जाएगा। पॉइंट समझा रहे हैं। अब साइन जो ट्रीट किया जाएगा वो आपका माइनस साइन को ट्रीट किया जाएगा। अब ये +2x है, -2x कैंसिल हो गया। +5y + 1y, तो ये कितना हो गया +6y इज इक्वल टू 9 - 3, कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। अब 6 इस साइड पर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 6/6 वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ये बात समझ आ गई बेटा सबको, ठीक है। हमने y की वैल्यू निकाल ली और x को कैंसिल कर दी। क्यों x को कैंसिल कर दी, क्योंकि x को कैंसिल करने के लिए हमें इतनी ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़नी थी। इसमें वेरिएबल भी सेम था, कोफिशिएंट भी सेम था, सिर्फ आपने साइन को रिवर्स करना था। अब y की जो वैल्यू आई है इसको किसी एक अपनी मर्जी की इक्वेशन में पुट कर दें, जो सिंपलेस्ट इक्वेशन हो, जिसमें ज्यादा कांस्टेंट, बड़े बड़े कांस्टेंट या वेरिएबल्स ना लिखें। क्यों, क्योंकि बेटा पेपर में आपके पास टाइम कम होता है। यहां पर हम लिखेंगे पुटिंग पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आपने y की वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो ये बन जाएगा बेटा, देखें 2x माइनस y की जगह क्या आ जाएगा बेटा 1 इज इक्वल टू 3। 1 इधर माइनस हो रहा है, उस साइड पर जाके ऐड हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 3 + 1, 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 4। 2 इधर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4/2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये पॉइंट समझ आ गया बेटा। तो इस केस में हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, अगर लेट से हमसे सॉल्यूशन सेट डिमांड किया जाता है तो पहले बेटा लिखी जाती है x की वैल्यू, पहले आप लिखते हैं x की वैल्यू और फिर आप लिखते हैं y की वैल्यू एंड दैट इज 1। ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ जाए। तो अगेन बेटा हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। हम इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स से इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, अब इसमें आपको देखते ही नजर आ रहा है भाई, ना तो एक्स कैंसिल हो रहा है क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट यहां पर 1 है, नीचे 3 है, इधर 3 है, नीचे 2 है। तो दोनों केसेस में आप देखें कि डायरेक्टली कैंसिल नहीं हो रहे। तो इस सिनेरियो में आपने कैसे सॉल्व करना है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा कैंसिल करने के लिए लेट्स से मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर वाई। फॉर y का मतलब है कि नाउ वी आर गोइंग टू कैंसल x, नाउ वी आर गोइंग टू कैंसल x। अच्छा बेटा x को कैंसल करने के लिए x के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और x के फिर कोफिशिएंट्स को सेम बनाना है और साइन को रिवर्स करना है। दो बातें आ गई, मैंने यही बातें बताई थी ना, वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड साइन। वेरिएबल सेम आ गया, बिल्कुल ठीक है जी। कोफिशिएंट सेम नहीं है, कोफिशिएंट को सेम बनाए और साइन को ऑपोजिट कर देंगे, दो बातें आखिरी रह गई। तो कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए हम ये करेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 1 है बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर 1, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 से। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बेटा इधर 3 है, ऊपर 1 है। पॉइंट समझा रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1, अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम नहीं आ जाएगी। देखो बेटा इसको मल्टीप्लाई करके इस तरह लिख लेना आपने, 3x प्लस 3 3 9y, हर वैल्यू से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है। 3 10 30, हर वैल्यू से, देख रहे हैं मैंने हर वैल्यू से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया। अब आप क्या करेंगे, जब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसके बाद अब आप देखेंगे क्या सेकंड इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। बेटा नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि वो 3x पहले से ही है। तो आप एज इट इज लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। इसके नीचे लिखेंगे बेटा 3x + 2y
इज इक्वल टू 16। अब इशू ये आ जाता है कि ठीक है जी, ये सारी बातें ठीक है, मगर पॉइंट ये है, क्या ये डायरेक्टली कैंसिल हो रहे हैं? बेटा नहीं कैंसिल हो रहे, क्योंकि साइन सेम है। साइन सेम हो तो दरमियान में आपने हमेशा क्या इंसर्ट करना है? माइनस। माइनस जिस इक्वेशन के साथ आता है उस इक्वेशन के साइंस को रिवर्स कर देता है। माइनस साइन आया इक्वेशन टू के साथ, ये प्लस का साइन था तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस का साइन हो जाएगा था ये तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस का साइन था तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। सब साइंस को माइनस जिस इक्वेशन के साथ आता है सब साइंस को रिवर्स कर देता है। ये 3x कैंसिल हो गया। 9 में से 2 माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा? 7y इज इक्वल टू, ऑन द सेम पैटर्न 30 में से 16 माइनस करेंगे तो दैट वुड कम्स आउट टू बी 40। अब 7 इधर मल्टीप्लाई दूसरा साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 2। ये y की वैल्यू आ गई। यहां तक बात क्लियर होगी? अब y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रिप्लेस करने अपनी मर्जी की। और इसके लिए मैंने बताया कि जिसमें कम कोफिशिएंट्स आपको नजर आ रहे हो बेटा, बड़े बड़े कम कोफिशिएंट्स नजर आ रहे हैं, उसमें पुट करें। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 में, बेशक आप दूसरे में पुट कर दें आंसर सेम आएगा, मगर इशू ये होता है बेटा कैलकुलेशन थोड़ी सी एक्सीड कर जाती है। तो कैलकुलेशन एक्सीड करने से बचने के लिए हम सिंपलर इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन व्हाट बेटा? 1। 2 में ही बेशक पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू इज 2 इज इक्वल टू 10। 3 इंटू 2 6, और 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 10 माइनस 6, तो x वुड बी इक्वल टू 4। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई एंड y की वैल्यू। तो अगेन बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हमने वेरिएबल को देखना है, वेरिएबल सेम होना चाहिए, फिर कोफिशिएंट या कांस्टेंट को देखना है, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए कैंसलेशन के लिए, फॉर एलिमिनेशन। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज, आपके साइंस जो होने चाहिए जिसको आप कैंसिल कर रहे हैं वो हमेशा ऑपोजिट होने चाहिए। हम दोबारा एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स से इस क्वेश्चन को आप देख लें। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन में अगर देखें तो आप y को डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि इजी है ना y को कैंसिल आउट करना, y को कैंसिल करना इज रिलेटिवली इजी। तो y को कैंसिल करने के लिए आप देखें पहले से ही वो माइनस, ये -1y है, ये +1y। वो पहले से देखो कोफिशिएंट्स भी सेम आ गए, वेरिएबल भी सेम आ गया, और साइंस भी ऑपोजिट है, पहले से सारी चीजें हैं। ऐसी सिचुएशन में आपने डायरेक्टली दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि बेटा ये ऐड का साइन, प्लस का साइन जब भी आता है, प्लस का साइन जब भी आता है तो उससे किसी भी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज लिख दी जाती है। तो ये कैसे बनेगा देखें बेटा, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 7, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। अब प्लस करें तो ये कैंसिल हो गया, 3 + 2 5x इज इक्वल टू 13 + 7 दैट इज 20। 5 इस साइड पर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x वुड बी इक्वल टू 5 4 जा 20। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा? x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में अपनी मर्जी की रिप्लेस कर दें। लेट्स से हम रिप्लेस करें इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो आप ये चेक कीजिएगा बेटा, 2 × 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 7। ठीक है बेटा, 2 × 4 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 7। अब वाई के साथ आपको पॉजिटिव साइन चाहिए, तो वाई को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। लास्ट जो मैंने इक्वेशंस वाला चैप्टर कराया था उसमें ये चीज मैंने सिखाई थी बेटा। वाई को राइट साइड पे लेंगे, 7 को लेफ्ट साइड पे लेंगे, 7 के साथ प्लस का साइन इधर आके माइनस हो जाएगा। 8 माइनस 7 इक्वल्स टू वाई। 8 माइनस 7 इज 1, 1 इज इक्वल टू वाई, विच मीन्स वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक्स की और वाई की वैल्यू आ गई। तो अगेन बेटा मल्टीपल केसेस हैं इसमें, जो हर केस में कॉन्सेप्ट डिफरेंट आ रहा है। और कॉन्सेप्ट कैसे डिफरेंट आ रहा है? एक में आपको जो है वेरिएबल, ये जो कॉन्स ये जो जिसको कैंसिल करना वो बने बनाए पहले से आ जाते हैं, मगर उनका साइन जो है आपको चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको माइनस साइन चेंज करना है तो माइनस करेंगे, अगर साइन नहीं चेंज करना तो दरम्यान में प्लस। मैं फिर रिपीट करूं, अगर साइन चेंज करना है, इफ यू वांट टू चेंज द साइन, ये चीज याद कर लें बेटा, लिख लें अपने पास। इफ यू वांट टू चेंज द साइन,
ठीक है, तो ऐसे केस में आपने माइनस इंसर्ट करना। इफ यू डू नॉट वांट टू चेंज द साइन, आपने सेम साइन रखना, तो फिर प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे इसको लिख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। इफ यू वांट टू चेंज साइन, इफ यू वांट टू चेंज साइन, तो आपने दरमियान में इक्वेशन के माइनस इंसर्ट करना है। इफ यू डोंट वांट टू चेंज साइन, डोंट, ऐसे केस में आपने प्लस इंसर्ट करना। ठीक है, यहां तक आपने याद रखना है। और वही तीन बातें, नंबर वन वेरिएबल सेम, नंबर टू कोफिशिएंट सेम, नंबर थ्री साइन ऑपोजिट। लेट्स से इस क्वेश्चन को आप देखें। अब इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इसमें आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि दिस इज अगेन इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू। पहला स्टेप तो आ गया, आपने इक्वेशन को नंबरिंग दे दी। इक्वेशंस को नंबरिंग देने के बाद अब जब इसको सॉल्व करेंगे, आप ये देखें भाई, किस कांस्टेंट को हम इजीली बना सकते हैं सिंगल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। पॉइंट समझा रहे हैं? मतलब ये दिस इज फोर एंड दिस इज टू, ऐसा है कि नहीं है? तो ऊपर वाला जो टू है इसको फोर बनाना इज कंपैरेटिवली इजी। ऊपर वाला जो टू है इसको फोर बनाना इज कंपैरेटिवली एन इजी टास्क एज कंपेयर टू दिस, कि y में ऊपर वाली इक्वेशन को थ्री से आप मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करें। जब ये ऑपोजिट आ जाते हैं ना, मैं इसको आपको दूसरे फॉर्मेट में भी करके दिखाऊंगा। जब ये इस तरह ऑपोजिट आ जाते हैं कि ये टू आ गया और ये थ्री आ गया, और आपको कहा जाता है आपने y को ही कैंसिल करना है, ऐसे केस में आप ऑपोजिट कोफिशिएंट्स को इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। विच मीन्स थ्री को ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन वन से, टू को इक्वेशन टू से मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री को जब इक्वेशन वन से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री टू जा सिक्स आ जाएगा। टू को जब इक्वेशन टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। तो ऐसे केस में फिर वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मगर अगेन वो हम जब इस तरह का कोई केस आएगा तो उसको हम डील कर लेंगे। ठीक है, या इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर लेंगे। पहला मेथड इसका क्या है, मैं ये करूंगा बेटा, टू को मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन वन से। ठीक है, टू को मल्टीप्लाई करें इक्वेशन वन से, टू टू जा फोर एक्स प्लस टू टू जा फोर वाई इज इक्वल टू, हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, टू सेवन जा 14। ठीक हो गया। अब इक्वेशन टू लिख दें, फोर एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू सेवन। अब आपको मैंने सिखाया था अगर आपने साइन चेंज करने हैं तो नाउ लुक एट बोथ इक्वेशंस, क्या आपने साइन चेंज करने हैं? एक में प्लस है, नीचे भी प्लस है, दोनों किसी में प्लस आना है, तो आपने साइन को चेंज करना है। जब साइन को चेंज करना है तो ऐसे केस में आपको मैंने क्या सिखाया था, दरमियान में माइनस इंसर्ट कर देंगे। माइनस क्या करता है, इक्वेशन टू के साथ आ रहा है, जिस इक्वेशन के साथ आया हो सब साइन को रिवर्स कर देगा। ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फोर प्लस थ्री दैट इज सेवन वाई, that would comes out to be 14 minus 7, that is 7. Now 7 इधर मल्टीप्लाई दूसरा जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y would become 1। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। नाउ आपने पुट करना है y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ y n, लेट्स से इक्वेशन वन कर लेते हैं हम। इक्वेशन वन में आप पुट कर दें तो 2x प्लस टू इंटू वन इक्वल्स टू सेवन। दैट वुड बिकम 2x प्लस टू इक्वल्स टू सेवन। टू दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू सेवन माइनस टू। पॉइंट समझ आ रहा है? सेवन माइनस टू इज फाइव, तो 2x वुड बी इक्वल टू फाइव एंड x वुड बी इक्वल टू फाइव बाई टू। ये हमारे पास आंसर है। सो इस क्वेश्चन में हमने किसके लिए ये सॉल्व किया, पहले फॉर y के लिए सॉल्व किया, और इसमें हमने क्या किया, फॉर x। तो ये चीज याद रखिएगा बेटा, अगर आपने वैल्यूज को लोकेट करना है तो उसको लोकेट करने के लिए प्रॉपरली आपने ये देखना है कि किसको कैंसिल करना और किसको कैंसिल नहीं करना। आई होप ये आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये एक मेथड है, हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की। मैं इसी क्वेश्चन को नोट कीजिएगा बेटा, मैं इसी क्वेश्चन को बेटा अब सॉल्व करने लगा हूं, कि जिसमें मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं कोशिश ये करूंगा कि अब x की वैल्यू पहले फाइंड आउट की जाए। फॉर इंस्टेंस आपको सिखाने के लिए, जस्ट इन केस आपको अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू आ जाता है, आप कहते हैं नहीं जी हमने क्या कहते हैं x की वैल्यू निकालनी है पहले ही स्टेप में,
तो ऐसे केस में आपने कैसे करना है? इस समय बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर हम लिखेंगे फॉर एक्स, इसका मतलब आप वाई को कैंसिल करना है। बेटा वाई को कैंसिल करने के लिए इस सिनेरियो में आपने क्या करना है, ऑपोजिट कोएफिशिएंट्स को इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसे केस में जब आपके पास कोएफिशिएंट्स ऑपोजिट हो, ये 3 है ये 2 है, ठीक है, इनको सेम बनाना है ना, अपने कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए आपने ऑपोजिट कोएफिशिएंट्स को इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। 3 को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे 3 को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड नाउ वी हैव 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 से। 3 को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करें ना, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6 वाई, 3 7 ज़ा 21, डन हो गया बेटा। 2 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8x माइनस 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14। अब यहां पर देखें, क्या आपको साइन चेंज करने की जरूरत है? ये +6y या -6y, इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने बताया था जब साइन चेंज करने की जरूरत ना हो तो दरमियान में क्या लिख देंगे, प्लस। ये 6y आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। 8 + 6 14x इक्वल्स टू, पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 4 + 1 5, 2 + 1 आपके पास कितना आ जाएगा, 3। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। नाउ आपके पास इस केस में अब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो x को यहीं पर रखो, बाकी तमाम वैल्यूज को इधर डिवाइड कर दो। ठीक है। तो x वुड बी इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 14। पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, तो x वुड बी इक्वल टू 5/2। लें बेटा, ये x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको किसी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर दें। लेट्स से हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, आप देख रहे हैं आंसर सेम आ रहा है, मगर कैलकुलेशन अगेन एक्सीड कर जाती है। तो इसलिए मैं कहता कि पहले देखते ही आइडेंटिफाई करना है कि भाई किस वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम सेम बना सकते हैं। तो x की वैल्यू को अगर लेट्स से मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, 2 × 5/2 प्लस 2 × y = 7। 2 से कैंसिल हो गया, दिस वुड बिकम 5 + 2y = 7। क्लियर बेटा? 5 राइट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2y = 7 - 5, तो 2y वुड बी इक्वल टू 7 - 5 इज 2। 2 डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू अगेन कितनी आ जाएगी, 5। तो अगेन अगर वीडियो को पॉज करके देखेंगे, जो पहले आंसर आए थे अभी भी वही आंसर आ रहे हैं, आंसर सेम आ रहे हैं, आंसर में कोई चेंजेस नहीं। मगर अगेन आपको तरीका समझा रहा हूं कि बेटा कैसे सॉल्व करना है। लेट्स से ये हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में देखें तो आप अगर x को कैंसिल करना चाहेंगे, तो 3 को इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, 3 को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 को इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो ये मेथड है, मगर इसमें कैलकुलेशन थोड़ी एक्सीड कर जाएंगे। दूसरा मेथड ये है कि आप देखें यहां पर y का कोफिशिएंट है 1 और ऊपर है 3, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 2 के कोफिशिएंट से। 3 को मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 2 के कोफिशिएंट से, ये ज्यादा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 3 को मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 2 के कोफिशिएंट से। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा, हम इस तरह लिखेंगे बेटा, इक्वेशन 1, और ये वैल्यू किसकी निकालेंगे, y को कैंसिल करें तो किसकी वैल्यू आएगी, फॉर x की वैल्यू आप फाइंड आउट करें। इक्वेशन 1 एज इट इज लिखें और 3 को मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 2 से। ठीक है बेटा, इक्वेशन 1 एज इट इज आ गई, 2x माइनस 3y = 0। ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 से, 3 3 ज़ा 9x प्लस 3y = 33। हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, 11 को भी मल्टीप्लाई करना है। अब क्योंकि ये डायरेक्टली कैंसिल हो रहे हैं, आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो दरमियान में क्या इंसर्ट करेंगे, प्लस। ये +3y -3y कैंसिल हो जाएगा, 9 + 2 11x = 33। 11 इस साइड पर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 33/11 दैट वुड बिकम्स आउट टू बी 3। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको किसी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर दें। लेट्स से मैं कह देता हूं पुट इन
इक्वेशन 2 आप जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर दें। 3 × 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 11। 3 3 × 2 6 हो जाएगा। बेटा 6 दूसरी साइड जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो y वुड बी इक्वल टू 11 - 6, y वुड बी इक्वल टू 5। तो आई होप बेटा ये मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए इन सब में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई होगी कि भाई हमने कैसे x की और कैसे y की वैल्यू को निकालना है। आपने एक वैल्यू को निकाला, उस वैल्यू को किसी दूसरे क्वेश्चन में रिप्लेस कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो इन केसेस में आपको ये बात समझा रही कि अगर x के नीचे x का कोफिशिएंट आ जाए, y के नीचे y का कोफिशिएंट आ जाए, तो इसका मतलब है यू हैव टू फॉलो एलिमिनेशन मेथड इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम इन एग्जाम। क्योंकि बेटा आपको पेपर में अगेन टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इशू होता है। अब कुछ केसेस में ऐसा होगा कि आपको ऐसी सिचुएशन नहीं नजर आएगी, उनमें x के नीचे x की वैल्यू नहीं आएगी, y के नीचे y की वैल्यू नहीं नजर आएगी। आपको जब ऐसी सिचुएशन, तो इंस्टेड ऑफ कि आप एग्जाम में पहले उस चीज को अरेंज करें, अरेंज करने के बाद फिर ये मेथड फॉलो करें, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई वुड रादर रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि ऐसे केस में जब x के नीचे x की वैल्यू ना हो, y के नीचे y की वैल्यू ना हो, देन यू मस्ट फॉलो सब्सटीट्यूशन मेथड। अच्छा जी, क्या है सब्सटीट्यूशन मेथड? हमने तो सीखा नहीं है, तो बेटा अब उसको सीख लेते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड। लेट्स से अब इसमें देखें, x के नीचे x का कोफिशिएंट नहीं है, y के नीचे y का कोफिशिएंट नहीं है, तो ऐसे केस में आपने क्या करना? तो बेटा देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे, इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2। पॉइंट समझ आ गया? अब जब ऐसे केस में आपको ये बात नजर आ रही कि x के नीचे x का कोफिशिएंट नहीं है, y के नीचे y का कोफिशिएंट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं है। या तो आप इसको रीअरेंज करें, रीअरेंज करने के बाद उस फॉर्मेट में लेके आए, फिर उसको सॉल्व करें, वो एक अलग कहानी है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ऐसे केस में आपने बाय सब्स्टिट्यूशन फॉलो करना है। और सब्स्टिट्यूशन के लिए आपने देखना है कि किस साइड पर, एक साइड पर वेरिएबल है, किस केस में एक साइड पर वेरिएबल है। इक्वेशन नंबर 2 में देखें एक्स और वाई बिल्कुल एक साइड पर है, और इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो एक वेरिएबल एक साइड पर है। तो ऐसे इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल एक साइड पर हो, वहां से आपने वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे करना है देखेंगे। आप यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 3y इक्वल्स टू 4 - 4x, यही है ना बेटा? मैं तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूं, आपको जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। 3 साइड पर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई बेटा 4 - 4x डिवाइडेड बाई 3। ये आ गया आपके पास y की वैल्यू। ये याद है हमने अभी लास्ट लेक्चर में सब्जेक्ट बनाना सीखा था, तो y को इसमें हमने सब्जेक्ट बनाया, मेकिंग y एज योर सब्जेक्ट। आपने y को सब्जेक्ट बना लिया। अब जब सब्जेक्ट बना लिया है तो अब पुट करना है, ये चीज याद रखिएगा बेटा, जिस इक्वेशन से सब्जेक्ट बनाया है उसमें ही वैल्यू नहीं पुट कर देनी। जिस इक्वेशन से सब्जेक्ट बनाया है दूसरी इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना, मतलब इक्वेशन 1 से सब्जेक्ट बनाया ना, तो आपने इक्वेशन 2 में वैल्यूज को पुट करना है। तो आप यहां पे करेंगे पुट इन इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 2 में वैल्यू को बेटा पुट करेंगे। नाउ लेट्स सी बेटा, 6x + 2 × y की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 - 4x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 11। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आई होप सबको। अब इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? दिस वुड बिकम 6x + 2 को हर वैल्यू से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दें। 2 4 = 8 -2 4 = 8x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 11। अब यहां पर देखें, डिनोमिनेटर में ये इक्वेशन सॉल्व करना मैं सिखा कर आया हूं। डिनोमिनेटर में चेक करें कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, तो पूरी इक्वेशन को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दें। यही सिखा कर आए ना इक्वेशन वाले चैप्टर में, कि जब डिनोमिनेटर में आपको फ्रैक्शन का फॉर्मेट नजर आए तो फ्रैक्शन को पहले खत्म करें। तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 3। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3 × 6x प्लस 3 × 8 - 8x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 11। ये 3 3 से कैंसिल हो गया, 6 3 सा 18x प्लस 8 - 8x इक्वल्स टू 11। 18 - 8, यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा? दिस वुड बिकम 10x। 8 इधर प्लस है, वो राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। 11 - 8 10x वुड बी इक्वल टू 11 - 8 करेंगे, दिस वुड कम्स आउट टू बी 3। ऐसे ही है ना बेटा?
ये आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। अब 10 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो राइट साइड पर आके क्या हो जाएगा, ऑन, ओ सॉरी, ऑन, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें हमने इस साइड को मल्टीप्लाई ही नहीं किया। अच्छा, इसमें हमारे पास 11 को 3 से करेंगे तो दिस वुड बिकम 33। 6 3 18 प्लस 8 माइनस 8x इक्वल्स टू 33। 18 - 8, 10x इक्वल्स टू 33 -8। 10x वुड बी इक्वल टू 33 में से बेटा 8 को माइनस करेंगे, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 25। अब 10 इस साइड पर मल्टीप्लाई तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको आगे सॉल्व कर लें आप लोग, तो ये आपके पास बन जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू। जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन 3 में रिप्लेस कर दें। पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3। तो यहां पर आपके पास बन जाएगा y इक्वल्स टू 4 - 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी बेटा, 5/2 डिवाइडेड बाई 3। अब क्योंकि ये इमिडिएटली मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। पॉइंट्स में जाके यहीं पर ही कैंसिल कर दें। 4 - 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है बेटा। 4 - 10 डिवाइडेड बाई 3। वाई इक्वल्स टू 4 - 10 कितना आ जाएगा, -6 डिवाइडेड बाई 3। तो वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -2। ये बेटा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ये उतनी चीज आपके लिए आसान होती जाएगी। अब ये क्वेश्चन मैंने पहला ही कॉम्प्लेक्स कराया है आप, इसको थोड़ा सा आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, थोड़ा सिंपल करते हैं, फिर आपको और ज्यादा अच्छे से आइडिया होगा। आप कहेंगे सबसे आसान मेथड यही है। अब ये देखिएगा, लेट्स से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यहां पर देखिए वाई ऑलरेडी आपका सब्जेक्ट बना पड़ा है। अब ऐसे केस में यू जस्ट हैव टू रिप्लेस वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1, दैट्स इट। आप क्या कहेंगे, पुटिंग पुट वैल्यू ऑफ वाई इन व्हाट बेटा, इक्वेशन 1 और 2। इट मस्ट बी पुट इन 1, फर्स्ट इक्वेशन, नॉट इन 2। रीजन बीइंग बेटा 2 से तो आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो y की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करें, 3x - 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, 2x - 5 इक्वल्स टू 6। दिस वुड बिकम 3x - 2 2 ज़ा 4x माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल्स टू 6। 3x - 4x प्लस 3x - 4x, प्लस माइनस माइनस होगा। 4x में से 3x माइनस किया तो x आ गया, मगर साइन ग्रेटर वैल्यू का, -x प्लस 10 इक्वल्स टू 6। 10 इस साइड पर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। तो -x इज इक्वल टू 6 - 10। तो -x वुड बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, -4। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब ये जो x की वैल्यू आई है, ये जो x की वैल्यू आई इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दी। पुट इन इक्वेशन 2, आप इक्वेशन 2 में पुट कर दी। y इक्वल्स टू 2 इंटू 4 - 5। y इक्वल्स टू 2 4 ज़ा 8 - 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो देख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन में जब सब्जेक्ट बना बनाया आ जाए ना, फिर बहुत आसान हो जाता है। तो ये आपको देखें, पहला हमने बाय एलिमिनेशन सीखा, अब हम बाय सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं। तो बाय सब्स्टिट्यूशन में आपको वेरिएबल के नीचे, वेरिएबल एक्स के नीचे एक्स नहीं नजर आ रहा, और सब्जेक्ट बना बनाया आपको मिल रहा होगा मोस्ट ऑफ द केसेस। हम यहां पर देखेंगे, अब इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे, ये क्वेश्चन 1 है, ये दिस इज योर इक्वेशन 2। अब इस केस में आपको y ऑलरेडी सब्जेक्ट के फॉर्मेट में बना बनाया मिल रहा है। नाउ यू हैव टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में अगर आप रिप्लेस करें तो x + 2 इंटू वाई की क्या वैल्यू है बेटा, 2x - 1 इक्वल्स टू 8। x + 2 2 ज़ा 4x माइनस 2 1 ज़ा 2 इक्वल्स टू 8। x + 4x 5x। 2 इधर माइनस है, उस साइड पर आकर प्लस हो जाएगा, 8 + 2 10।
5 इधर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/2, दैट इज 5। अब ये जो x की वैल्यू आई है बेटा, इसको इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1, वन इक्वेशन में पुट कर दें, y इक्वल्स टू 2 × 2 - 1, y इक्वल्स टू 2 × 2 = 4 - 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो अगेन बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं, कि इलिमिनेशन में जब x के नीचे x हो, y के नीचे y, कोफिशिएंट के नीचे कोफिशिएंट हो, देन यू मस्ट फॉलो एलिमिनेशन मेथड। और सेकंड केस में अगर आपको सब्जेक्ट बना बनाया उसने दे दिया, जैसे ये देख रहे हैं, y को सब्जेक्ट बना बनाया दे दिया, या x को सब्जेक्ट बनाकर दे दे, तो ऐसे केस में फिर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करना। लेट्स से इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, इसमें अगर आप देखें, तो आपने एक चीज याद रखनी कि बेटा सब्जेक्ट उस नंबर को बनाना है। यहां पर मैं एक आपको क्वेश्चन दे देता हूं। क्वेश्चन ये है कि सब्जेक्ट उस नंबर को बनाए, सब्जेक्ट उस नंबर को बनाए जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट ना हो। पहले केस में यहां पर देखिएगा, इस वाले केस में, इस वाले केस में अगर देखें, तो हमारे पास x के साथ वो कोफिशिएंट था, y के साथ भी कोफिशिएंट था, तो हम हमारी मजबूरी थी कि y को अगर आपने वो बनाना है, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट बनाना है, तो उसको डिवाइड ही करना पड़ना। तो कुछ केसेस आपके पास ऐसे आएंगे जैसे इस क्वेश्चन में। अब यहां पर देखिएगा, ऐसे केसेस में देखिए, क्वेश्चन ये है कि सब्जेक्ट उस नंबर को बनाना है जिसके साथ कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई ना हो। इन दिस सिनेरियो आप ये देखें, 5y = x + 1 है कि नहीं है? तो x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना, 1 है। आप यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, 1 इस साइड पर प्लस हो रहा है, वो दूसरी साइड आके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5y - 1 = x। नाउ यू हैव मेड x एज योर सब्जेक्ट, आपने x को अपना सब्जेक्ट बना लिया। क्यों x को सब्जेक्ट बनाया, y को क्यों नहीं बनाया? क्योंकि बेटा हमें सब्जेक्ट वो चाहिए जिसके साथ कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, क्योंकि उसको सॉल्व करने में फिर कंपैरेटिवली आपको आसानी आ जाती है। ये इक्वेशन 3 बन गई। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, पुट इन विच इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, दिस वुड बिकम 2 × अब देखिए x है ना, x की जगह क्या आ जाएगा, 5y - 1, 5y - 1 प्लस 2y एज इट इज आ जाएगा, इक्वल टू 10। देखें 2 एज इट इज आया, फिर इस x की जगह पूरी वैल्यू आ गई, फिर प्लस प्लस 2y एज इट इज इक्वल टू 10। अब मल्टीप्लाई करें, 2 5 सा 10y इक्वल टू -2 प्लस 2y इक्वल टू 10। अब क्या सिखाया था बेटा इक्वेशन वाले चैप्टर में, कि वेरिएबल्स को एक साइड पे रखा करें और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे रखा करें। तो 10 + 2, दिस वुड बिकम 12y। 2 इस साइड पर माइनस हो रहा है, वो दूसरी तरफ राइट साइड पर आकर ऐड हो जाएगा, तो 10 + 2, दिस वुड बिकम व्हाट, 12। अब 12 इस साइड पर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, दिस वुड रिजल्ट इन 12 / 12, y = 1। Now replacing the value of y in equation 3, put in which equation? Equation number 3. आप पुट करें 5 × 1 - 1 = x. x would be equal to 5 × 5 - 1, 4। x की वैल्यू। तो देखिए बेटा इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी है, बस आपको थोड़ा सा सेंस बनानी है कि नंबर 1 सब्जेक्ट उस नंबर को बनाना है जिसके साथ कोफिशिएंट ना मल्टीप्लाई हो। इन केस अगर सिचुएशन ऐसी नहीं बनती तो बना ले सब्जेक्ट, कोई हौसला नहीं है। और उसमें फिर ये होगा कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ जाए उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, वो जो इक्वेशन वाले चैप्टर में मैंने सिखाया था। अब अगेन इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, आप इसमें देखें एक्स पहले से ही आपका सब्जेक्ट बना हुआ है, डायरेक्टली इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में रिप्लेस करेंगे और आगे सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन बेटा आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, डन। सिम यहां तक आपके, जो बेटा अगर देखा जाए तो ये हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को कवर किया, कि इक्वेशंस के चैप्टर को आपने किस फॉर्मेट में कवर करना है। हमें सिर्फ इतना समझना है कि एलिमिनेशन मेथड फॉलो करना है या सब्स्टिट्यूशन। इन एलिमिनेशन मेथड आपने ये चीज याद रखनी है कि x के नीचे x वेरिएबल हो, y के नीचे y वेरिएबल हो, और कोफिशिएंट के नीचे कोफिशिएंट हो। और उसमें एलिमिनेट करते हुए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वेरिएबल सेम हो,
कोफिशिएंट सेम हो और साइन ऑपोजिट हो एलिमिनेशन मेथड में। वेयर एज सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने याद रखना है कि आपने उस नंबर को, उस वेरिएबल को सिलेक्ट बनाना है, उस वेरिएबल को सिलेक्ट बनाना है जिसके साथ बेटा कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई ना हो रहा। इन केस ये सिचुएशन नहीं बनती तो आप जिस मर्जी नंबर को कोफिशिएंट वो सब्जेक्ट बना लें और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। होप बेटा आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू बेटा, अस्सलाम वालेकुम।